Welcome back to my YouTube channel, Learn from Basic to Advanced English. I'm Sharma Rawat. So my dear viewers, today's video is on the topic, or I would say the confusion that we have between on, above and over. ठीक है, confusion रहता है कब on लगाना है, कब above लगाना है, कब over लगाना है. ये 3 से 4 मिनट का वीडियो है. अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा, then I can assure you this confusion will be solved forever. Without wasting any time, let's begin. I've written 2 sentences on the whiteboard. You know, the fan is above me, the fan is over me. Once I've explained once after explaining on, above and over, you will tell me whether the sentences are right, which one is right, which one is wrong, or either both the sentences are right or both the sentences are wrong. You will tell me. Okay. So moving on to first, that is on, preposition. एक बात समझ लीजिएगा कि on, above, over क्या है? Prepositions हैं. ठीक है? On the tablet या tablet is kept on the table. On का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब कोई दो चीज डायरेक्ट टच में होगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी. ठीक है, तब आप on का इस्तेमाल करेंगे. The glass is kept on the table. Okay, the fruits are kept on the shelf. The books are kept on the shelf. ठीक है, डायरेक्ट टच है, छू रही होंगी वो एक दूसरे को, तब आप on का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो vegetables are kept on the kitchen shelf. अब जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, वो हवा में तो नहीं झूलेंगे, शेल्फ के ऊपर ही रखे रहेंगे ना. और शेल्फ और फ्रूट्स क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, है ना. तो हम किसका यूज करेंगे, किस preposition का यूज करेंगे? on का. Now moving on to above. देखिए, above और over में एक चीज कॉमन ये है कि दोनों ही तब इस्तेमाल होती हैं जब दो चीजों के बीच में डिस्टेंस काफी रहता है. एक चीज ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे रहती है, मतलब दूरी रहती है, हाइट पे रहती है. ठीक है, above का इस्तेमाल आप करेंगे when there is no direct contact between the two things. ठीक है, दोनों चीजों में डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ऑन में तो देखा था ना, दोनों चीजें टच हो रही थी, पर यहाँ ऐसा नहीं है. ठीक है, then second situation is there is no movement, both the things are static. ठीक है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, दोनों चीज हाइट पे है. अगर कोई चीज हाइट पे है तो दोनों चीजें ही स्टैटिक है और कोई मूवमेंट नहीं है, तब आप above का इस्तेमाल करेंगे. देन अगर आप लेवल्स की बात करें, ठीक है, पोजीशंस की बात करें, है ना. पोजीशन में अगर मैं बता दूं that this person is Suresh, he works with me, he is my, works in my in the same MNC that I work in, and he is above me. अगर मैंने ये बोला he is above me, that means he is senior to me. ग्रेड्स में, लेवल मेरे सीनियर है, मुझसे हायरार्की में ऊपर है. जब आप टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर मैं एग्जांपल दूं, the temperature of this room has gone above 40 degree Celsius. ठीक है, तो मैंने above का इस्तेमाल किया, है ना. The temperature has gone above 40 degree Celsius. ठीक है, over नहीं आता है. स्पीड की जब भी बात होगी, है ना, तब भी जब भी स्पीड की बात हो, भाई स्पीड की बात कब आप करेंगे? कार की स्पीड की बात करेंगे, ट्रेन की स्पीड की बात आप करेंगे, तब भी सेंटेंसेस में क्या आएगा? above. बोलते हैं ना कि if you drive above 170 km per hour, then you will have to pay fine. ठीक है, तब क्या लगेगा? above लगेगा, over नहीं लगेगा. ठीक है, then height की बात हो अगर, है ना, height की बात अगर मैं बोलूँ, जैसे सेंटेंस दूँ कि the height or the peak of the Mount Everest is around 8,000 kilometers above sea level. over sea level नहीं है, it is above sea level. ठीक है, तो मैंने क्या इस्तेमाल किया? above, height की बात. इसे आइए, शेल्फ इज डैश टेबल. ठीक है, शेल्फ जो है टेबल के ऊपर है, तो यहाँ क्या आएगा? अबव आएगा कि ओवर आएगा? अबव आएगा. क्यों? क्योंकि ना शेल्फ मूव कर पा रही है, नो मूवमेंट, है ना, ना टेबल मूव कर पा रही है, देयर इज नो मूवमेंट. लाइक आई सेड, देयर इज गोना बी नो मूवमेंट बिटवीन द टू थिंग्स. So the shelf is above the table. I hope above is clear. Little bit of the confusion has been cleared. Okay. Now moving on to over. जैसे above में direct contact नहीं था, ऐसे over में भी कोई direct contact नहीं रहेगा. But the thing over here is, उसमें से एक चीज moving रहेगी. ठीक है. और ये इस्तेमाल कब किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में होगा? जब आप एज की बात करेंगे, जब आप टाइम की बात करेंगे, है ना. अगर मैं इसका एग्जांपल दूं एज का कि
after, yeah, over, if your age, if you are over 18, then only you can watch this movie, as it is a A-rated movie, adult movie है. अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तभी आप ये मूवी देख सकते हैं. अगर आप 18 से ज़्यादा हैं तभी आप इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं. Then only you can cast vote if your age is over 18, above 18 नहीं, ठीक है. Then टाइम की बात करें, मैं आपको 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ. I've been waiting for you above 2 hours या over 2 hours, है ना. तो फिर I hope the doubt between above and over is clear. ये देखिए 2 एग्जाम्पल्स में लेके आई हूँ. The bridge goes dash the river. अब देखिए रिवर नीचे है ना, ये आपकी रिवर होगी, दिस इज योर रिवर, एंड द ब्रिज मस्ट बी समवॉट लाइक दिस, है ना. देयर इज नो मूवमेंट बिटवीन, देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू, छू तो नहीं रही है एक दूसरे को, बट ये कवर कर रही है ना. एक यू शेप बन रहा है ना. तो द ब्रिज गोज ओवर द रिवर. शी थ्रू अ स्कार्फ डैश माय शोल्डर्स. स्कार्फ उसने मेरे शोल्डर्स पे यानी कंधे पे फेंका, तो वो मेरे कंधे को कवर करेगा ना. तो क्या आएगा, ओवर माई शोल्डर्स. ठीक है. अब आइए, द फैन इज अबव मी. द सेंटेंस इज करेक्ट. द फैन इज ओवर मी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. भाई देखिए, पंखा ऊपर ही होगा ना, नीचे तो पंखा होगा नहीं. तो क्या हुआ, द फैन इज अबव मी, राइट. Absolutely, grammatically it is correct. And if you are standing just under the fan, सर पे है आपके फैन, है ना, तब आप बोलेंगे the fan is over me. In that case, this statement is also correct. ठीक है. I hope confusion clear होगा. अगर कोई doubt है तो please let me know. Do not hesitate to ask from me in the comment section. Thank you for watching and being with me.